राणा साहब, सबसे पहले तो जब इन संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज होती है, खासतौर से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसका सेक्शन 9, 39, 48A, 49, 50, 51 और इंडियन पीनल कोड का 120B, तो ये एक बड़ा संगीन अपराध है। और सबसे पहले पुलिस ड्यूटी बाउंड होती है कि जब किसी केस में एफआईआर दर्ज हो तो उसके लॉजिकल एंड पे उस एफआईआर को पहुंचाइए। सिर्फ मोरल नहीं, लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी। और जो क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस है हमारे देश का, वो क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस कहता है। अफसोस की बात ये कि 3 नवंबर 2023 को एफआईआर दर्ज हुई और जो मैंडेटरी पीरियड है एफआईआर दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने का, चार्जशीट फाइल करने का, और चार्जशीट फाइल करके अगर अरेस्ट जरूरी है अरेस्ट करने का, वो पीरियड आगे आ गया। दूसरा, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कोई भी प्रतिबंधित या शेड्यूल 1 के सांपों के साथ छेड़छाड़ करता हुआ पाया जाता है तो उसे 7 साल तक की सजा हो सकती है। यानी 3 साल से लेकर 7 साल की सजा होती है, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उसके अलावा सांपों के जहर से नशा करने से शरीर को काफी नुकसान होता है। अब इसके तीसरे पहलू की तरफ आते हैं। ड्रग्स पार्टी करना, रेव पार्टी करना प्रतिबंधित है हमारे देश में, ऑफेंस माना जाता है। उसके बाद भी अगर एक चेन में, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के चेन में सबूत मिलते जाते हैं और जयपुर से जो एफएसएल जो भेजा जाता है रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में अगर पुष्टि होती है तो मामला संगीन है। तो मैं ये कहूंगा कि इसको पैट्रोनाइज करना खास तौर से एजेंसी के द्वारा ठीक नहीं, क्योंकि लॉजिकल एंड पर इस एफआईआर का पहुंचना बहुत जरूरी है। अब अगर मान लीजिए कि अगर आप इसको लॉजिकल एंड पर लेकर नहीं जा रहे तो ये समझ में मैसेज आ रहा है कि आप एक ऐसे व्यक्ति को संरक्षण दे रहे हैं जिसका प्रथम दृष्टया इस अपराध में संलिप्त होना पाया गया। किसी भी क्रिमिनल केस के 3 स्टेज होती हैं। सस्पेक्ट स्टेज, वो स्टेज ओवर हो गई क्योंकि जो चेन है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की वो जुड़ गई। दूसरा, एक्यूज्ड की स्टेज उस स्टेज में है, आपको अरेस्ट इसलिए भी करना जरूरी क्योंकि आपको एविडेंसेस को प्रोक्योर करना है, एविडेंसेस को अपने उसमें लेकर आना है। वो लेकर आने के लिए आपको किसी की कस्टडी जरूरी है, और फर्दर इसमें कौन और से प्रिपरेटर्स ऑफ क्राइम है और कितने लोगों के साथ ऐसे अब तक जो है आपने पार्टीज के, क्योंकि जब चेन एफआईआर खुलती है तो उसके पीछे के तमाम इवेंट्स खुलते हैं। जैसे आप देखिए, जब कोई इकोनॉमिक ऑफेंस होता है तो उसमें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कब से आया और कब कहां आगे जा रहा है, पूरी चेन को डिस्क्लोज किया जाता है। इसलिए भी किसी की कस्टोडियल इंटरोगेशन जरूरी होती है। लेकिन इस ऐसे संगीन अपराध में, और जब बार बार मीडिया के द्वारा, बार बार सम्मानित लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, साहब आपको इस मामले फिर इस आदमी को कस्टडी में लेकर के इंटरोगेट क्यों नहीं किया जा रहा है? अश्विनी